हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के शेष बचे क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले के पार्ट में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर चुके हैं। अब उससे आगे के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बोला है कि आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। अब यहाँ पर हम त्रिभुजों को देखने से पहले हमारे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उनको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख देंगे, पहले दिया है, लिख देंगे दिया है। अब इसमें जो हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बोला है उसको पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चित्र को देखें तो यहाँ पर लिख देंगे संलग्न चित्र में या संलग्न चित्र में। यहाँ पर बोला था चित्र में कि जो यहाँ पर होगा QR बटे QS बराबर ये होगा QT बटे PR तथा आगे बोला था कि जो कोण 1 होगा ये कोण 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। इतना हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसे भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगला हेडिंग लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि दो त्रिभुज दिए हैं जिनको हमें समरूप दिखाना है। यानी कि यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ था कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। अब आगे हम इसकी उत्पत्ति यानी कि प्रूफ देख लेते हैं। लिख देंगे उत्पत्ति। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा चित्र में ध्यान देंगे, जैसा कि हमारे क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में बोला है कि त्रिभुज PQS यहाँ पर बोला था कि इन दो या इस आकृति में कोण 1 जो है ये कोण 2 के बराबर है। और अगर हम यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखें तो जो कोण 1 और कोण 2 है ये त्रिभुज PQR के कोण हैं। यहाँ पर आपको समझने के लिए हम इस चित्र को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, मतलब इस त्रिभुज को हाईलाइट कर देंगे। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, P को Q से मिला देते हैं और उसके बाद R को Q से मिला देंगे, फिर P को R से मिला देते हैं। अब यहाँ पर आप आराम से चित्र को देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बोला है कि त्रिभुज PQR इसके दो कोण बराबर दिए हुए हैं। कोण 1 जो बोला है कोण 2 के बराबर है। और हम क्लास 9th में ही थ्योरम पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि कोण 1 के सामने की भुजा जो यहाँ पर RP होगा, ये कोण 2 के सामने की भुजा PQ के बराबर होगा। अब इससे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज, अगर त्रिभुज का नाम देखें तो ये त्रिभुज PQR है। लिख देंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2। और उसके बाद यहाँ पर हम थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रमेय लिख सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पर चूँकि किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर इस प्रमेय के आधार पर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2 के दिया हुआ था और कोण 1 के सामने की भुजा यहाँ पर PR होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे PR बराबर कोण 2, इसके सामने की भुजा देखें तो ये PQ है। तो PR बराबर हो जाएगा यहाँ पर PQ। इसे यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे, उसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। लिख देंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर
आगे ये हो जाएगा, इसको हम लिखें तो लिख देंगे आगे तथा, ये हो जाएगा तथा ये दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में कि जो क्यू आर होगा मतलब क्यू आर बटे क्यू एस ये बराबर होगा क्यू टी बटे पी आर। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माने हैं तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक से, अगर समीकरण एक का प्रयोग यहाँ पर हम करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले दिया हुआ है क्यू आर बटे क्यू एस, उसके बाद बराबर क्यू टी और उसके बाद बटे यहाँ पर पी आर, और यहाँ पर पी आर का वैल्यू जो है वो पी क्यू के बराबर है, इसलिए इसके जगह पर यहाँ पर हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बटे मतलब क्यू टी बटे पी क्यू। अब यहाँ पर जो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू हमें प्राप्त हुआ है, ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। इनको यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के इक्वेशन में जो अंश की भुजाएं होती हैं वो किसी एक त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, जबकि हर की जो भुजाएं होती हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो पहले हम अंश वाले भुजाओं को देख लेते हैं कि ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहाँ पर बोला है क्यू आर और उसके बाद दूसरी भुजा है क्यू टी। तो यहाँ पर अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो क्यू आर और उसके बाद क्यू टी, ये त्रिभुज टी क्यू आर की भुजाएं हैं, और उसके बाद इन भुजाओं के अंतर्गत जो कोण है ये कोण एक है। उसके बाद यहाँ पर हर की भुजाएं हम देखें तो पहली भुजा हमारी क्यू एस और दूसरी पी क्यू है, और यहाँ पर जो क्यू एस होगा क्यू एस, अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो क्यू एस और उसके बाद और उसके बाद पी क्यू, ये त्रिभुज पी क्यू एस की भुजाएं हैं, और इन भुजाओं के अंतर्गत कोण एक है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि कोण एक जो है ये दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि तथा कोण एक बराबर कोण एक। अब यहाँ पर एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज, अगर पहला त्रिभुज देखें तो यह हमें हो जाएगा प्राप्त हुआ है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज। जो दूसरा त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ था जिसकी भुजाएं थी ये था टी क्यू आर। और अगर यहाँ पर आप चाहें तो समरूपता का नियम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो समरूपता का नियम हमें प्राप्त हुआ, एक कोण बराबर थे और पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती थी, इसलिए यहाँ पर जो हमें नियम प्राप्त होगा वो यस प्रतिबंध होगा। इसको यहाँ पर लिख देंगे, और यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि जो हमारा त्रिभुज पी क्यू एस होगा ये त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप होगा। अब इससे आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर, लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में आकृति नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम यहाँ पर पी क्यू आर है। यहाँ पर समरूप त्रिभुज की कोई आकृति स्पेशल दी नहीं है, तो यहाँ पर हम एक सिंपली एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेंगे हमारे पास एक त्रिभुज हो गया जिसका कुछ नाम हमारे क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज का नाम पी क्यू आर होगा।
तो यहाँ पर हम शीर्ष इसको P मान लेते हैं, दूसरा शीर्ष हमारा हो गया Q और उसके बाद तीसरा शीर्ष हो गया R। उसके बाद आगे बोला था कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T हैं, यानी कि जो भुजा हमारी PR होगी उस पर बिंदु S होगा और जो दूसरी भुजा QR है इस पर बिंदु T होगा। तो यहाँ पर इस पर हम जो बिंदु मानेंगे इसका नाम S होगा और उसके बाद दूसरी भुजा पर जो बिंदु मानेंगे उसका नाम T है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दूसरा बिंदु भुजा QR पर जिसका नाम T है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, S को T से यहाँ पर मिला देंगे। तो यहाँ पर अगर हम S को T से मिलाएं तो यहाँ पर एक हमें त्रिभुज प्राप्त होगा जिसका नाम STR होगा। अब आगे इसमें अगर क्वेश्चन में देखें तो बोला था कि इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS। अगर यहाँ कोण P को देखें तो ये हमारा कोण P होगा, यानी कि ये कोण P ये बराबर होगा कोण RTS के, RTS यानी कि ये वाला कोण होगा। तो कोण यहाँ पर कोण P बराबर दिया है कोण RTS के। उसके बाद हमें दर्शाना है कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लिख देंगे। यहाँ पर दिया है। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि त्रिभुज PQR में संलग्न चित्र से लिख देंगे। यहाँ पर संलग्न चित्र से, क्योंकि अगर हम लिखना चाहें पूरा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे संलग्न चित्र से। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे चित्र में बोला है कि PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर कोण RTS। उसके बाद जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है उसे भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अगला हेडिंग सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना था। इन त्रिभुजों का नाम होगा, पहले त्रिभुज का नाम दिया है कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। अब आगे हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति, उसके बाद यहाँ पर हमें जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उनको लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे त्रिभुज सीधे आसानी से हम इन दोनों को समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाना था कि त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS ये दोनों समरूप हैं। लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज RPQ तथा जो दूसरा त्रिभुज है इसका नाम RTS है। तो लिख देंगे तथा RTS में। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से मान यानी कि कौन कौन से कोण बराबर होंगे और किन किन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो कोण P होगा ये कोण RTS के बराबर होगा। तो यहाँ पर पहला त्रिभुज हम यहाँ पर RPQ लिए हैं, RPQ यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज, और उसके बाद दूसरा ये हमारा छोटा वाला त्रिभुज है। तो बड़े वाले त्रिभुज का जो कोण P है, यहाँ पर अगर आप जो पहले त्रिभुज दिया उनके भागों को हम पहले लिखेंगे और दूसरे वाले के भागों को बाद में। तो यहाँ पर जो हमारा होगा कोण P बराबर हो जाएगा ये कोण RTS के। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। उसके बाद अगर दूसरा हम देखें तो यहाँ पर जो कोण R होगा ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन होगा। लिख देंगे यहाँ पर कोण R बराबर कोण R। यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण, ये हमारा उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिख देंगे यहाँ पर इसलिए त्रिभुज, पहले त्रिभुज का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना था RPQ,
तो लिख देंगे त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज। अब दूसरी त्रिभुज का नाम लिखते समय हम ध्यान देंगे कि किसके संगत कौन सा शीर्ष था। तो यहाँ पर शीर्ष R के संगत शीर्ष R ही होगा, क्योंकि शीर्ष R जो था वो दोनों में कॉमन था, यानी कि कोण R बराबर कोण R के था। तो यहाँ पर पहला शीर्ष तो हमारा R ही होगा। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखें तो यहाँ पर P है, और जो कोण P था ये कोण RTS के बराबर था, यानी कि दूसरा जो हमारा शीर्ष होगा वो T होगा। तो ये हो गया R, उसके बाद T। अब यहाँ पर अगर देखें तो तीसरा शीर्ष R को हम लिख दिए, T को लिख दिए, तो तीसरा शीर्ष हमारा यस बचेगा, यानी कि त्रिभुज हो जाएगा RTS। अब आगे अगर आप यहाँ पर आप समरूपता का प्रतिबंध लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर, संगत कोणों के बराबर था, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमें समरूपता का प्रतिबंध मिला वो एंगल एंगल प्रतिबंध होगा, एंगल एंगल प्रतिबंध। और यहाँ पर इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना था। RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बोला है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC के होगा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दो त्रिभुज दी गई आकृति से दो त्रिभुज सर्वांगसम दिए हुए हैं, और उसके बाद हमें दिखाना है कि इनमें से दो त्रिभुज समरूप होंगे। यह हमें प्रदर्शित करना है कि त्रिभुज ADE यानी कि ये ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC पूरे जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसके समरूप होगा। अब हमारे क्वेश्चन में जो आकृति से जो मान दिए हुए हैं उनको यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, और उसके बाद जो सिद्ध करना है उससे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग लिख देंगे दिया है। अब हमारे क्वेश्चन में जो मान दिए हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया था कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उससे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे अगला हेडिंग सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। अब आगे हम इसका प्रूफ यानी कि उत्पत्ति देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा हो जाएगा उत्पत्ति का। इसमें हमारे क्वेश्चन में जो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज दिए हुए थे इसी की सहायता से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले कि त्रिभुज दिया था कि त्रिभुज ABE ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। लिख देंगे त्रिभुज ACD। यहाँ पर आप चाहें तो पीछे लिख सकते हैं कि दिया है, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो सर्वांगसम है ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। आगे हम नियम पढ़ें कि अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सभी संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि संगत कोण बराबर होते हैं, और साथ ही साथ संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात लिखें तो पहली जो भुजा हमारी AB होगा ये AC के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB बराबर AC। बाद में यहाँ पर हमें इनके अनुपात की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर यहाँ पर दोनों पक्षों में AC से भाग करें तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा AC से जब इसमें भाग होगा तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा AB बटे AC बराबर, यहाँ पर AC से भाग होगा तो AC बटे AC यानी कि 1 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे अगर दूसरी भुजा को हम लिखें BE तो यहाँ पर BE के संगत CD होगा, लेकिन इस भुजा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसको हम छोड़ देते हैं। तीसरी संगत भुजा देखें तो यहाँ पर तीसरा और पहला शीर्ष लें या बोले पहला और तीसरा शीर्ष लेते हैं। तो अगर इस तरफ हम पहला और तीसरा शीर्ष लेंगे तो दूसरे
जो दूसरा त्रिभुज होगा यहाँ पर भी हम पहले और तीसरे शीर्ष को लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, लिख देंगे तथा अगर हम अगली भुजा को लें तो यहाँ पर पहला और तीसरा शीर्ष लेते हैं तो ये हो जाएगा ए ई बराबर, यहाँ भी पहला और तीसरा शीर्ष लेंगे तो ए ई बराबर ए डी के होगा। इसको भी अगर आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ए डी से दोनों पक्षों में अगर भाग करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए ई बटे ए डी बराबर, यहाँ पर ए डी बटे ए डी होगा जिसका मान यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। अब हमें जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उनको हम देख लेते हैं कि उनके कौन कौन से कोण बराबर हैं या फिर उनकी कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज हमारा ए डी ई है तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ए डी ई ये हमारा ऊपर वाला त्रिभुज है। अगर यहाँ पर हम इसे हाईलाइट करें तो ये हो जाएगा, ए को डी से मिला देते हैं, उसके बाद फिर डी को, यहाँ पर डी को ई से मिला देंगे, डी को ई से बोलें या फिर बोलें हम ई को डी से, और उसके बाद तीसरी भुजा हमारी ए ई होगा तो ए को ई से मिला देते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमें त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त हो गया, यानी कि हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए डी ई और उसके बाद दूसरा त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो जो हमारा कोण ए होगा ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन होगा, यानी कि उभयनिष्ठ कोण होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण ए, ये जो हमारा कोण है ये उभयनिष्ठ कोण है। यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पर जैसा कि अभी ऊपर आप देख चुके हैं कि यहाँ पर दोनों भुजाओं का अनुपात जो था ये हमें 1-1 प्राप्त हुआ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको कोई समीकरण मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 1 से लिखें तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से ये हो जाएगा, इन भुजाओं को लिखें तो ये हो जाएगा हमारा ए ई, ये हो जाएगा ए ई बटे ए डी बटे ए डी बराबर ए बी बटे ए सी। आगे इनको थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर ए बी को हम दूसरे साइड में लाते हैं और उसके बाद ए ई को इधर ले आते हैं, यानी कि ए बी को अगर हम यहाँ पर दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाएं तो यहाँ पर अंश में है, दूसरी तरफ जाएगा तो हर में हो जाएगा, और ए डी यहाँ पर हर में है बाईं तरफ, दाईं तरफ जाएगा तो ये अंश में होगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगले लाइन में कि ये हो जाएगा हमारा ए ई बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए सी। अब आगे यहाँ पर इस प्रकार का जो हमें अनुपात प्राप्त होता है, जो अंश वाली भुजाएं होती हैं वो पहले त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और जो हर वाली भुजाएं होती हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं कहाँ पर दी हुई हैं आकृति में। तो यहाँ पर ए ई, पहली भुजा हमारी ए ई है, यहाँ पर चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा है और दूसरी भुजा ए डी, यानी कि ये भी छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजाएं हैं। तो यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं दी हुई हैं और उसके बाद उनके अंतर्गत अगर हम कोण देखेंगे तो कोण ए होगा। दूसरा अगर हम हर की भुजाएं देखें तो पहली भुजा ए बी और दूसरी भुजा ए सी है, यानी कि ये बड़े वाले त्रिभुज की दोनों भुजाएं ए सी और ए बी, ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं और उनके अंतर्गत कोण ए है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती और उनके बीच का कोण
बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हमारे होंगे वो समरूप होंगे। लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अगर यहाँ पर आप चाहें तो समरूपता का प्रतिबंध भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा समरूपता का प्रतिबंध होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर समरूपता का प्रतिबंध SAS। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, जिसको हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है। अब इससे आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें बोला है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि इसमें 4 खंड है। पहले खंड में बोला है कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, दूसरे में त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, तीसरा त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB और चौथा दिखाना है कि त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC के हैं। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं या फिर जो हमें सिद्ध करने हैं, अगर उसको हम लिखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए सीधे हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सीधा पहला हेडिंग ये यहाँ पर हो जाएगा उत्पत्ति। यहाँ पर जो मान दिए हुए हैं यानी कि जिन भुजाओं में रिलेशन दिया हुआ है उसके बारे में ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर बोला था शुरू में कि त्रिभुज ABC में जो AD और CE होगा ये शीर्षलंब है, यानी कि सामने वाली भुजा से 90 अंश का कोण बनाएगा। और साथ ही बोला था कि ये दोनों शीर्षलंब बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पर एक एक खंडों को हम सिद्ध करेंगे। तो ये पहला खंड है जिसमें हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं दोनों त्रिभुजों को और देखते हैं कि इनके कौन कौन से कोण बराबर हैं या फिर कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज का नाम लिखें जिनको हमें समरूप दिखाना है, तो पहला त्रिभुज हमारा है AEP, लिख देंगे त्रिभुज AEP, तथा दूसरा जो यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा त्रिभुज दिया है CDP, तो लिख देंगे तथा त्रिभुज CDP में। अब इनमें हम देख लेते हैं कि किन किन कोणों का मान बराबर है या फिर कौन कौन सी संकर भुजाएं समानुपाती हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों चित्रों को आप देखें आकृति में दोनों त्रिभुजों को, तो उसके बाद ये पहला त्रिभुज है AEP। यहाँ पर इस त्रिभुज को अगर हम हाईलाइट करें तो ये हो जाएगा हमारा AEP, यानी कि यहाँ पर शीर्ष A को शीर्ष E से मिला देते हैं। उसके बाद दूसरा शीर्ष हमारा हो जाएगा EP या फिर बोलें PE, तो यहाँ पर P को E से मिला देंगे और उसके बाद अगला शीर्ष यहाँ पर हो जाएगा AP, तो यहाँ पर A को हम P से मिला देते हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया और दूसरा बोला था CDP। यहाँ पे CDP ऊपर वाला त्रिभुज होगा। आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर प्रदर्शित कर दें जिससे कि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर भी इसकी भुजाओं को भी हम दोबारा खींच देते हैं। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज आप आसानी से देख सकते हो। पहला त्रिभुज हमारा AEP यानी कि नीचे वाला त्रिभुज और दूसरा CDP। अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो यहाँ पर हमारा CE शीर्षलंब था, यानी कि इसका तभी एक कोण हमारा जो होगा ये कोण जो होगा ये समकोण होगा 90 अंश का होगा और दूसरे त्रिभुज में ये जो कोण D दिया है ये भी 90 अंश का है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि पहला त्रिभुज जो पहले त्रिभुज दिया है पहले उसके भाग को हम लिखेंगे, उसके बाद दूसरे त्रिभुज के भागों को लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कोण जिसका नाम हो जाएगा AEP, लिख देंगे कोण AEP बराबर ये कोण AEP जो होगा ये बराबर होगा इस कोण के जिसका नाम हो जाएगा कोण CDP, लिख देंगे कोण CDP। ये क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों समकोण हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रीजन पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समकोण। समकोण की वजह से ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा कोण होगा वो
उभयनिष्ठ होगा। कोण जो P यहाँ पर होगा दूसरे त्रिभुज के कोण P के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि कोण ए पी ई बराबर होगा ये कोण सी पी डी के। और यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो कारण लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद अब हम समरूपता का प्रतिबंध पढ़े हैं कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। ये हमारा पहला खंड था जिसको हमें सिद्ध करना था, यानी कि यहाँ पर हमारा पहला खंड सिद्ध हो चुका है। अब आगे इससे आगे हम दूसरे खंड को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो समरूपता का नियम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमें समरूपता का नियम पर आप जिनसे ये समरूप हुआ है, ये पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर थे, यानी कि यहाँ पर जो समरूपता का नियम होगा ये ए प्रतिबंध होगा। लिख देंगे ए प्रतिबंध। उसके बाद हम इसी प्रकार से दूसरे खंड को भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा दूसरा खंड है इसको अगर देखें तो यहाँ पर जिन दो त्रिभुजों को हमें सिद्ध करना है इसको भी पहले हम हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। तो पहला त्रिभुज हमारा ए बी डी है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी तथा जो दूसरा त्रिभुज हमारा है इसका नाम यहाँ पर है ए बी डी और दूसरे का नाम सी बी ई है। तो यहाँ पे लिख देंगे तथा त्रिभुज सी बी ई में अब इन दोनों त्रिभुजों को हम देखते हैं कि आकृति में ये दोनों त्रिभुज हमारे कहाँ पर हैं। तो पहला ए बी डी यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज होगा। इसको यहाँ पर इसकी भुजाओं को हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये ए बी डी है। ए को हम पहले बी से मिला देते हैं, उसके बाद डी को ए से, और तीसरी जो भुजा हमारी है ये बी डी है तो यहाँ पर बी को डी से मिला देते हैं। ये हमारा त्रिभुज ए बी डी हो गया। और इसके समरूप हमें दिखाना है सी बी ई, यानी कि सी बी ई ये सी हो गया, उसके बाद बी हो गया, फिर ई हो गया, यानी कि ये वाला त्रिभुज हमको दिखाना है। यहाँ पर ये सी बी और उसके बाद ई। तो यहाँ पर इसको डी को हम सी से मिला देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज हमारे प्रदर्शित हो गए। एक त्रिभुज है ए बी डी और दूसरा त्रिभुज सी बी ई। इनके अगर हम भुजाओं को देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा जो कोण बी है ये दोनों त्रिभुजों में होगा। ये त्रिभुज ए बी डी इसमें भी है और दूसरा त्रिभुज सी बी ई इसमें भी होगा, यानी कि यहाँ पर जो कोण बी होगा ये उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण बी बराबर ये हो जाएगा हमारा, लिख देंगे यहाँ पर कोण बी बराबर कोण बी। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद आगे अगर हम देखें कि और कौन से कोण बराबर हैं तो पहला कोण बी बराबर कोण बी के हुआ। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो पहले त्रिभुज ए बी डी में एक कोण यहाँ पे 90 अंश का था, यानी कि जो इस त्रिभुज का कोण डी 90 अंश का था। और अगर हम दूसरे त्रिभुज यानी कि त्रिभुज सी बी ई को देखें तो इसका जो कोण डी था ये भी 90 अंश का था। यहाँ पर हम लिख देंगे तथा जो दूसरा हमारा कोण होगा पहले त्रिभुज का कोण डी, इसका नाम लिखें तो ये हो जाएगा कोण ए डी बी बराबर ये दूसरे त्रिभुज के कोण ई या हम बोलें बी ई सी के बराबर होगा। तो कोण ये बराबर होगा कोण बी ई
कोण BEC ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण समकोण हैं, यानी कि 90 अंश के हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समकोण। अब यहाँ पर भी हमें पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर प्राप्त हुए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। और यहाँ पर भी अगर हम समरूपता का प्रतिबंध लिखें तो यहाँ पर भी AA प्रतिबंध होगा। अब इस प्रकार से हमने दूसरे खंड को भी सिद्ध कर दिया है। इसी प्रकार से आप तीसरे और चौथे खंड को भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा खंड और चौथा खंड भी इसी टाइप से होगा। इसमें तीसरे में हमें दिखाना है कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB, और उसके बाद चौथा खंड त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। तो ये दोनों खंड आपको खुद से करने हैं। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर उन क्वेश्चनों को हम इसी पार्ट में देखते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब आगे के क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे।